मथुरा में साधु की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने किया दिल्ली मथुरा हाईवे जाम, पथराव और फायरिंग में कई पुलिसकर्मी घायल, पुलिस से किया लाठीचार्ज। यूपी में धूमधाम से मनाई ईद का पर्व, ईदगाह सहित मस्जिदों में अदा की गई नमाज, देश में अमन चैन की मांगी दुआ, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। लखनऊ में ईद पर ईदगाह पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, लोगों को दी शुभकामनाएं, संभल और प्रयागराज में शिया समुदाय काली पट्टी बांधकर अदा की नमाज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस और सपा पर निशाना, बोले 2047 तक बने रहेंगे विपक्ष में, चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलता है विपक्ष। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। मथुरा में एक साधु की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर गौरक्षक चंद्रशेखर की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। साथियों का दावा है कि वे गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी ट्रक चालक ने उन्हें कुचल दिया और फरार हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने दिल्ली मथुरा हाईवे जाम कर दिया और आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की। पुलिस के पहुंचने पर भीड़ उग्र हो गई, पथराव और फायरिंग हुई जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं घटनास्थल से करीब 25 किलोमीटर दूर द्रौपदी मुर्मू गोवर्धन परिक्रमा पर मौजूद रही। कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल गहना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजधानी लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह में नमाज के बाद उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब अखिलेश यादव लोगों को मुबारकबाद देने पहुंचे, उन्होंने देखा कि उन्हें देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई और युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं दिनेश शर्मा और अजय राय ने भी लोगों के बीच पहुंचकर ईद की शुभकामनाएं दी। संभल और प्रयागराज में शिया समुदाय ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। अली खामनेई समेत ईरान के लोगों की मौत के विरोध में नमाज के बाद अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। मैं सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने त्यौहार होली मनाया था। उसमें हम सब लोग मिलकर के गले मिलकर के एक दूसरे के बीच में जहाँ गुजिया बांटी थी, खुशियाँ बांटी थी, वहीं हमारा आज फिर एक और त्यौहार आया है भैया। फोन ईद का त्यौहार आगे कर रही हैं मैडम आप, जहाँ हम फिर गले मिले हैं, सिमैया और मिठाई खा करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि जहाँ अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग रह करके एक साथ त्योहारों को एक साथ मिलकर के खुशियाँ मनाते हैं। यही हिंदुस्तानियत हमारे समाज और देश को मजबूत बनाती है। ईदगाह के पर्व पे आता हूँ। ईदगाह की कमेटी के लोग हमारे रामलीला में आते हैं। सामने ऐशबाग रामलीला है। शायद ये देश का एक ऐसा जगह है जहाँ ईदगाह और रामलीला आमने सामने हैं और दोनों मिलकर एक साथ पर्व मनाते हैं। होली भी अच्छी तरह मनी और आज ईद को भी के पर्व को भी लोगों ने दुगनी खुशी और दुगने अच्छे वातावरण में मनाया है। दुनिया को भारत से सीख लेना चाहिए कि भारत आगे बढ़ रहा है और वो शांति के समन्वय और सौहार्द के साथ बढ़ रहा है और दुनिया के तमाम मुल्क जो आपस में खून की होली खेल रहे हैं वो बंद हो। आज के पर्व का यही संदेश है।
पूरे प्रदेश में आज जो है ईद मनाई जा रही है। शाही ईदगाह रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी के मध्य से जो विधायक हैं ये पहुंचे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर पहले तो ईद की बहुत बहुत बधाई आपको, आज ईद है, क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ मध्य क्षेत्र सहित सभी प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। हम लोग ये चाहते हैं कि ईद में आपस में गले मिल करके इस एकता को इतना मजबूत कर दें कि कोई भी सांप्रदायिक ताकत इस एकता को तोड़ ना पाए। हम लोगों ने आज संकल्प किया है कि हम लोग इस एकता को इतना मजबूत कर देंगे और कोई तोड़ने का प्रयास करेगा चाहे लहू बहाना पड़े, लहू बहा करके भी हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, दिलों को जोड़ने का काम करते रहेंगे। आज कुछ ताकतें हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, जो भाई से भाई को बांटने का काम कर रही हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग लगातार लड़ने का काम करेंगे। विधायक जी, बिहार में अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी के ही मुख्यमंत्री का जो है होना तय हो गया, इसको क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी और दलों में तोड़ फोड़ करके प्रदेश में बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन जब चुनाव होंगे अगली बार तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा थे। ये आज शाही ईदगाह पहुंचे थे। अखिलेश यादव भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से देख लिया जाए तो भारी संख्या में जो है नमाज जो है अदा कर दी गई, भारी संख्या में जो है नमाजी आते हैं, वो नमाज अदा करते हैं। पूरे प्रदेश में आज ईद का त्यौहार जो है मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ IND24 लखनऊ। भदोही जिले के मुंशी धंधरपुर मार्ग से असनाव बाजार तक जाने वाली सड़क की स्थिति को लेकर ग्रामीणों की परेशानी अब समाप्त होने को है। इसी मार्ग पर गड्ढे भरने और सड़क निर्माण को लेकर IND24 पर मुद्दा उठाया गया था। ग्रामीणों के लंबे इंतजार के बाद सड़क पर गिट्टी डाल दी गई और इसे जल्दी तैयार कर लिया जाएगा। इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं, लेकिन लंबे समय से गड्ढों की वजह से लोग चोटिल हो रहे थे और अब आखिरकार सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ग्रामीणों को जल्दी एक सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग मिलने की उम्मीद है। चैनल को धन्यवाद बोलना चाहता हूं सर, क्योंकि आपके चैनल पे ही मेरा ये वीडियो पड़ा था। और ये सिर्फ मेरा एक अकेले का सहयोग नहीं है, ये मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों का सहयोग है। सपोर्ट किए हैं, अपना नंबर और साइन दिए नाम के साथ में। और मैं माननीय विधायक जी के पास भी गया था, वहां से कुछ काम नहीं बना तो मैं वापस गया था जिला अधिकारी जी के पास, जो कि आज 1 महीना होने वाला है और 1 महीना ही हुआ। मैं उनको लेटर दिया और आज ये रोड का परिणाम आप सबके बीच में दिख रहा है। आश्वासन मिला है इनके द्वारा, जो ठेकेदार हैं बोले हैं कि रोड को इतना मजबूत बनाएंगे कि जर्किंग वगैरह नहीं रहेगा। तो हमारी मांग यही है, वो कितना भी रुपया लगाए ना लगाए, मुझे इससे कुछ मतलब है ना, ग्रामीण को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना लागत में बना रहे हैं रोड को, बस रोड जिस हिसाब से बना रहे हैं कि उस हिसाब से बने कि इस रोड को बन के कम से कम साल 2 साल रोड चले। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंचनपुर नगरपालिका के मॉडल पार्क में वीरांगना उदा देवी पासी, अवंतीबाई लोधी, भगवान परशुराम और संत गाडगे की मूर्तियों का अनावरण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष 2047 तक केवल विपक्ष की राजनीति ही करता रहेगा। उन्होंने कहा कि देश सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है और कुछ विपक्षी अफवाह फैला रहे हैं, जिससे उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े होते हैं। पावर ऑफ डिंपल अखिलेश वाले बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले विपक्ष का फोकस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था, अब लोग उन्हें पावर ऑफ डिंपल अखिलेश कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक मोदी सरकार रहेगी और विपक्ष चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलता है। समागम हुआ 2027 में कौशाम्बी की 3 सीटें जीतेंगे और प्रदेश में 325 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। 2047 तक देश में सपा के आने का और देश में कांग्रेस के आने का रास्ता जनता देने वाली नहीं है। कमल का फूल खिला तो करोड़ों लोगों को घर मिला, राशन मिला, किसान सम्मान निधि मिली, महिला सशक्तिकरण हुआ, रोजगार के अवसर मिले और कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई। भारत की छवि पूरे दुनिया में आज
बहुत तेजी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। विकसित भारत 2047 तक बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है। विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश बने। शाहजहांपुर के कांड थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कंटेनर, जेसीबी और रोडवेज बस आपस में टकरा गए। हादसे में बस सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पहले कंटेनर खड़ी जेसीबी से टकराया, जिसके बाद पीछे से आ रही बस भी भिड़ गई और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। खबर जौनपुर से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। रास्ते में युवक पर अचानक खराब मौसम और हल्की बारिश के बीच बिजली गिर गई। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जौनपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। खत्म हो क्या हुआ, फिर आए हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से जवाब मिला रेफर किए 6 बजे के लगभग। बच्चे का नाम है अजीत। अरे क्या चाहते हैं, अभी जो यही अब आए हैं उनके अंतिम संस्कार करेंगे। अभी सरकार जो चाहेगी वो इसके लिए अब सरकार ही बता सकती है। झांसी में देर रात तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बबीना थाना क्षेत्र स्थित इंडो गल्फ एक्सप्लोसिव फैक्ट्री के गोदाम में धमाका हो गया। बिजली गिरने के बाद फैक्ट्री में आग लगी, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ और आसपास के मकानों के कांच टूट गए। धमाके की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना की सूचना पर फैक्ट्री अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसी दौरान संविदा कर्मी कार चालक नवल यादव भी वहां मौजूद था, जहां कुछ देर बाद फिर धमाका हुआ और कांच के टुकड़े लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बबीना क्षेत्र के अंतर्गत इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एक धमाका हुआ है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा वहां मौजूद व्यक्तियों से घटना के बारे में जानकारी की गई। तो वहां मौजूद इस जो फैक्ट्री का स्टाफ था, उनके द्वारा बताया गया कि फैक्ट्री 5:30 बजे बंद हो जाती है। घटना के समय फैक्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन अभी जब बारिश हो रही थी उस समय आकाशीय बिजली की आवाज के साथ अंदर एक धमाका हुआ। उस धमाके के बाद में उसके कारण को जानने के लिए वहां के मैनेजर अपने स्टाफ के साथ गए थे। उसी समय उनका ड्राइवर उतरकर वहां अंदर जाकर देखने लगा और अचानक कोई चीज छिटक कर आकर उनको लगी, जिससे वो घायल हो गए। उनको तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में मौके पर शांति है, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। तत्काल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया। मेरठ में ईद उल फितर के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने शाही ईदगाह, फैज़े आम और प्रमुख मस्जिदों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ाया। शहर के संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी गई। शहर काजी की अपील के अनुसार नमाज केवल ईदगाहों और मस्जिदों के अंदर ही शांतिपूर्ण तरीके से अदा कराई गई, जिससे कानून व्यवस्था बनी रही। इटावा में तेज रफ्तार का एक और दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में ट्रॉपिकल कैफे के पास सुबह एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और राहत टीम ने स्थिति को संभाला। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है। बांदा से खबर सामने आई है, जहां मिशन शक्ति के तहत जागरूकता अभियान तेज। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण को लेकर पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में चलाया गया अभियान। बालिकाओं और महिलाओं को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। सरकारी योजनाओं से कराया गया अवगत। सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की गई अपील। पुलिस ने भरोसा दिलाया, हर मदद के लिए तत्पर है पुलिस। बांदा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मिशन शक्ति के तहत जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण को लेकर पुलिस सक्रिय नजर आ रही है।
जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में चलाया गया है अभियान। बालिकाओं और महिलाओं को दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। सरकारी योजनाओं से कराया गया लोगों को अवगत। सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की लोगों से की गई है अपील। शाहजहांपुर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। चौक कोतवाली क्षेत्र के व्यस्त बाजार में नवरात्र के दौरान एक महिला के साथ यह वारदात को अंजाम दिया गया। पारंपरिक वेशभूषा में बाजार आई महिला उस समय दहशत में आ गई जब ई रिक्शा पर सवार 2 से 3 महिलाओं ने चलते वाहन से उसकी सोने की चेन झपट ली। घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और केवल हैरानी व चिंता के साथ देखते रह गए। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नवरात्र जैसे पावन समय में इस तरह की घटनाओं से महिलाओं में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एनसीएल खुड़िया दोदीचुआ रेलवे क्रॉसिंग पर देर रात एक ओवरलोड कोयला ट्रक से गिरा कोयले का भारी टुकड़ा 2 बाइक सवार युवकों पर गिर गया। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने गुस्से में ट्रैक जाम कर दिया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने घंटों चली वार्ता के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्षेत्र में ओवरलोड कोयला वाहनों से लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आ रहा था मार्केट करके और मैं दुकान में था तो मुझको फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया। मैं आया तो देखा कि उसके ऊपर 10-15 2-4 टन के पत्थर कोयला गिर गया था। सब हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे मृत पाए हैं। हमारा भाई एनसीएल में सेलों में काम करता था। बहुत पूरी तरह से विरोध है। हर चीज़ पे कार्रवाई करना चाहिए। एक मोटरसाइकिल निकल जाता है बिना तो तुरंत चालान कर देते हैं। अब ऐसे पत्थर गिर रहा है लोग पे तो इस पे भी उनको कार्रवाई करना चाहिए विधिवत। मैं आज भी पिलोडी मोड़ पर हूँ। यहाँ एक लड़के हमारे गांव का ही लड़का था जिसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि हैवी गाड़ियाँ चल रही हैं, जो ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही हैं इस प्रकार, जिसपे इसमें अभी लगभग 50 केजी का कोयला लोड है जो साइड से गिर के उसके सर पर गिर गया, जिसके साथ उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई है। बिल्कुल निसंकोच उस प्रकार का उसको तोड़ करके उसको हटवाया गया, तभी उसकी बॉडी निकल पाई है, ऐसा लोगों ने भी बताया है और प्रत्यक्षदर्शी में दिख भी रहा है कि गाड़ियां पर जो कोयला लोड। एटा में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद का पर्व सकुशल संपन्न हुआ। शहर और ग्रामीण इलाकों की ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर दिली मुबारकबाद दी। एसएसपी श्याम नारायण सिंह, एसडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह, एसपी सिटी श्वेता पांडे और सीओ सिटी कृतिका सिंह सहित पुलिस बल जनपद भर में तैनात रहा। जौनपुर के सुजानगंज पुलिस ने सराय परडी और अनुज मिश्रा पर चली गोली की घटना का खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मुठभेड़ में घायल एक बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम परवी थाना सुजानगंज क्षेत्र के अनुज मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके घर के बाहर प्रतीक तथा कुछ अन्य अज्ञात अभियुक्तों द्वारा फायरिंग की कार्रवाई की गई है तथा इसी टीम द्वारा वापस परडी चौराहे पर फायरिंग की कार्रवाई की गई है। घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना सुजानगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एक बाइक से कुछ अज्ञात अभियुक्त आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम प्रतीक है जो थाना महाराजगंज क्षेत्र का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। इस शेष अभियुक्तगण की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए इसमें सभी घटना की पूर्ण रूप से समीक्षा कर ली तथा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित। कानपुर में बेना झाबर की मरकची ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने उपस्थित लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। प्रशासन ने सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल और यातायात के व्यापक इंतजाम किए, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।
शहर की जो मेन ईदगाह है वो ईद उल फित्र के शुभ अवसर पर यहाँ जो पहली पाली की नमाज है वो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, और पूरे शहर में एक उत्सव का माहौल है। मौसम भी आज ज्यादा खुशगवार है और मेरी ओर से सभी कानपुर वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से, मोहब्बत से और मिलजुल कर रहे, व्यवस्था से त्योहार मनाए, ऐसी मेरी कामना। रायबरेली में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। रेलवे स्टेशन के निकट ईदगाह में नमाजियों ने एक दूसरे को बधाई दी और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। जनपद की लगभग 369 मस्जिदों में नमाज हुई। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा और एलडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार सहित समस्त पुलिस बल ईदगाह में मौजूद रहे। प्रारंभ हो गया था। अलविदा की नमाज जो थी जनपद की कुल 359 मस्जिदों में हुई थी और आज ईद की नमाज है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि खासतौर पर कोतवाली क्षेत्र में 15 बड़ी मस्जिदें हैं और ये जो डबल फाटक का ईदगाह है, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आकर के ईद की नमाज कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस के व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। पीएसी, थाने की फोर्स, राजपत्रित अधिकारी, कार्यालय की फोर्स लगाई गई है और हम इसको मॉनिटर करने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि त्योहार सकुशल संपन्न हो सके। लखीमपुर खीरी के खीरी थाना क्षेत्र के ग्राम मायारामपुरवा में एक बार फिर दबंगों का कहर दिखने को मिला है। यहां पीड़ित अमित कुमार पर बीते दिन शाम करीब 6 बजे गांव के ही दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि संजय सहित कुछ महिलाओं ने मिलकर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे अमित कुमार गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए। घटना के बाद परिजन घायल को तुरंत खीरी थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करते हुए घायल को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पीड़ित ने खीरी पुलिस को 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तुम बैठा था अकेला, मार दिया बांका संजय ने, और जब बांका मार दिया तो हमने गिर गया। उसके बाद में तुमको जाने नहीं। मामला सर हमारा अमित कुमार भाई उसके साथ ये मकान पर बैठा था, अकेला था, और संजय जो बच्ची हमारा है उसने इसको बांका हसिया से मार देने की धमकी दिया सर। संजय की पत्नी ने मारा है, इंद्रजीत की पत्नी ने मारा, इंद्रजीत ने। पीलीभीत में ईद उल फितर के मौके पर प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट मोड में नजर आया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने खुद सड़कों पर उतरकर शहर के संवेदनशील इलाकों, मस्जिदों और ईदगाहों का निरीक्षण किया। पूरे जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और दंगा नियंत्रण उपकरण तैनात रहे। अधिकारियों ने लोगों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। सभी थाना प्रभारियों को लगातार गश्त के निर्देश दिए गए और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस के मुताबिक पूरे जिले में त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।